जब आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका मान के चलिए शेड्यूल हो गया है, तो उससे पहले आप तैयारी जरूर करना चाहेंगे और इस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। तो आज के वीडियो में आपको पूरी वैल्यू मिलेगी, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उनकी तैयारी कर सकें। दोस्तों, काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक जरूरी बात बता दूं। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी के सीईओ का नाम पता हो, लेकिन ये जरूरी है कि कंपनी के बारे में काफी अच्छा नॉलेज हो। काफी सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, बट ऐसे भी लोग हैं जिनको कंपनी के सीईओ का नाम नहीं पता था, वो भी नौकरी लग चुके हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट का नॉलेज था, कंपनी का काफी नॉलेज था और कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते थे। तो ध्यान किन चीजों को देना है वो मैं बताऊंगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो आजकल ज्यादातर फोन कॉल्स पे बात करते हैं और ये काम ज्यादातर बीपीओस को दिया जाता है। और एक बीपीओ के पास ऐसा बहुत सारी कंपनीज के काम होते हैं जिनके पास अलग अलग प्रोडक्ट भी होते हैं। जिस जगह पर आप जा रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट के नॉलेज को जल्दी से गेन कर पाएंगे, वो आपको आना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस फील्ड में काम करते हैं या किस फील्ड में आपकी ज्यादा रुचि है, तो आपको वो बतानी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस बीपीओ में या इस जगह पर कौन कौन से प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर ये लोग काम करते हैं और आप किन किन चीजों के बारे में जानते हैं, ताकि आप वही पिच कर सकें जो आपको करना है। उसके बाद आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉलेज आपको उस प्रोडक्ट का हो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी, आपको उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन एक बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये काम जो है इस तरीके से होता है, ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। अभी मैं डायरेक्टली चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अनसेटिस्फाइड या आइरिटेड कस्टमर जो है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। अब देखिए, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत गेन किया है, उन लोगों ने ट्रेनिंग में चीज सीखी है कि अगर एक कस्टमर बहुत ज्यादा आइरिटेड है, तब भी आपको शांत रह करके मतलब वेज ढूंढने होते हैं कि आप सॉरी बोलेंगे इस समय पर, या फिर आप कुछ और तरीका बताएंगे, या फिर उनकी मदद करेंगे। वो सारी चीजें आपने सीखी है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो हो सकता है कि आइरिटेड कस्टमर से आपको प्रॉब्लम हो जाए और आप उनको उल्टा जवाब दे दें, और ये चीज गलत होती है। तो ध्यान में रखना है कि जब आप अपना आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, आप कस्टमर से भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि कस्टमर, कई बार आपसे डायरेक्टली वो रोल भी करने लग जाते हैं और आपको बोलते चलिए मैं कस्टमर हूँ, और आप इंटरव्यू के अंदर ये बातें होती हैं कि मैं कस्टमर हूँ, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ आपके प्रोडक्ट से और आप मुझे हैंडल कीजिए। तब आपको हैंडल कैसे करना है कि आप उनकी समस्या को समझेंगे। पहली चीज आप बताएंगे कि आप जो है उनकी समस्या सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा टेंशन में होता है या दिमाग खराब होता है उसका, तो वो सुनाना चाहता है। तो अगर आप उसकी बातें सुन लेते हैं पूरी, तो 90% काम आपने ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि उसने अपनी भड़ास जो है वो निकाल दी। फिर दिल हल्का हो जाता है। उसके बाद आप अपनी जो चीजें हैं वो बताएंगे, आप कैसे उनकी हेल्प करने वाले हैं वो बेस बताएंगे, और उन्हें सिंपैथी देते हुए समझाएंगे कि आप उनकी पूरी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। अभी आप हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए। अगर आपका बीपीओ हिंदी वाला है या अंग्रेजी वाला भी है और वहां पर हिंदी भी चलती है, ड्यूओलिंगो है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आपको ये भरोसा अपने इंटरव्यूअर को दिलाना होगा कि भाई आप हैंडल कर लेंगे। तो ये मैं आपको की बता रहा हूँ, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, शांत रहना और सुन लेना क्या प्रॉब्लम्स है, पूरी कोशिश करना खोजबीन करने की, और उसके बाद भरोसा दिला देना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लेकिन क्या करोगे अगर आपको कस्टमर की प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आई, या फिर आपको पता ही नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे लोग बैकआउट कर जाएंगे, और यहाँ पर जो फ्रेशर है वो ये भी बोल देंगे कि देखो सर, मुझे अगर नहीं पता तो मैं कस्टमर को बताऊंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, सीनियर के पास बात पहुंचाऊंगा। लेकिन ये गलती होती है। अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कस्टमर के सामने ये दर्शा देते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको उसका सॉल्यूशन नहीं पता है, तो इसका मतलब आप कंपनी की भी रिपोर्ट डाउन कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर स्लाइडली निकलना होगा, लेकिन कस्टमर को भरोसा दिला करके कि आपका सॉल्यूशन जो है जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी। और फिर आपने सीनियर्स तक पहुंचाएंगे इस बात को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। और कोशिश करनी है कि डायरेक्टली जो आपके सीनियर है या मैनेजर के पास, जिसके पास भी प्रॉब्लम लेकर आप जा रहे हो, वो सीधे कस्टमर से ना जुड़े। आपको क्या करना है, कस्टमर से सिर्फ प्रॉब्लम सुननी है, अच्छे तरीके से सुनिए, पूरी उसके पहलू जानिए, और उसके बाद डायरेक्टली जाइए, अपने मैनेजर को सारी बातें समझाइए, ताकि वापस मैनेजर आकर के प्रॉब्लम ना पूछे कस्टमर से क्या हुआ है सर, और कस्टमर फिर वापस चिढ़े ना। आप कस्टमर के लिए एक परेशानी पैदा कर रहे हो, क्योंकि हर किसी को, भाई आपने कई बार ये चीज खुद भी नोटिस करी होगी कि जब आप कॉल पर सेंटर से बात कर रहे होते हैं या बीपीओ पे बात कर रहे होते हैं, तभी आप जूनियर को सब कुछ समझा देते हैं। 1 घंटे का आपने जो ब्यौरा दिया है वो बोलता है सर मुझसे नहीं सॉल्व होगा, मैं सीनियर को बताता हूँ। सीनियर के पास जाते हैं और फिर उसको वापस पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। ये चीज भी कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि बार बार उन्हें अपनी प्रॉब्लम दोहरानी पड़ रही है। और आप क्या गलती कर रहे हैं कि आप उनसे दोबारा पूछने में
वो खुद जो दोहरा रहा है इंसान, उसको वापस वो सारी चीजें याद आ रही है, आप उसको याद दिला रहे हो, तो समझ सकते हो कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो कोशिश करनी है, ये नहीं करना है। मैनेजर को संक्षिप्त में पूरा ब्यौरा दे दीजिए। ऑलरेडी कस्टमर आइरेटेड है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी इशू को बताएगा और 4 शब्द ज्यादा बोलेगा। आपको कोशिश करनी है कि उसमें से संक्षिप्त में निकालें कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैनेजर को बताइए और मैनेजर उसको ठीक कर दे, ये कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि इससे पीछा छुड़ाना है, खत्म करना है, मैनेजर को दे दो, अपना जान छूटी। आपको कोशिश करनी है कि उसका सॉल्यूशन निकल कर आए। देखिए, एक कस्टमर जो बहुत ज्यादा परेशान था, अगर उसको आप सेटिस्फाई करते हैं ना, तो वो 100 और अच्छे कस्टमर्स लेकर के आता है। आप 100 ऐसे कस्टमर जो कि परेशान ही नहीं, उनको सेटिस्फाई करके कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो आए ही ऐसे एक समय के लिए कि उन्होंने एक बार आपका प्रोडक्ट ले लिया और उनको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो आपके ऊपर चिढ़ नहीं रहा है। लेकिन जिसको आपसे मतलब, वो चिढ़ रहा है, अगर उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो खुश होगा और वो 10 लोगों को रिकमेंड करेगा कि हाँ, फला व्यक्ति ने या फला कंपनी में अच्छा काम होता है। तो ऐसे आप रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सिर्फ सीएसई के लिए नहीं, बल्कि सभी जॉब प्रोफाइल्स के लिए है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपके जो पुराने कलीग्स हैं वो आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग या तो झगड़ा करके आए होते हैं तो वो अपनी कहानी सुनाने बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं एक बार ऐसा हो गया तो वो लोग मुझे अच्छा नहीं बोलते हैं। तो देखो, सामने जो इंसान बैठा है वो दोनों ही चीजें पकड़ लेगा। तो एक नॉर्मली शांति वाली बात कर देना। हाँ, मैं हर वीडियो में इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स में आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक कहानी सुनाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जितनी संक्षेप में रहेगी उतना अच्छा हो। संक्षेप यानी कि छोटा सा, एकदम छोटे रोल में उस कहानी को डिस्क्राइब कीजिए, समझाइए कि एक बार चीज हुई थी जिसकी वजह से जो है मेरी रेपुटेशन अपने कोवर्कर्स के बीच में ऐसी है। मैंने हेल्प करी थी, या फिर मैं सबके लिए थोड़ा हेल्पफुल होता था, मैं जितना बन पड़ता था कोशिश करता था करने की, या फिर मैं अपने काम में इतना पारंगत था कि बाकी कोवर्कर्स को भी जब भी कोई चीज में समस्या होती थी मैं उनको सॉल्यूशन देने में सक्षम था, जिसकी वजह से मेरी एक रेपुटेशन है। तो अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको वहां से एक पॉजिटिव ही मिलेगा। हाँ, थोड़े बहुत नेगेटिव्स मिल सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिव्स खुद गिना देंगे ना कि मेरे कोवर्कर आपको ये भी बता सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा भी करता था, तो वो भी आपके पॉजिटिव्स में ही जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी गलती मानी, एक्सेप्ट की और आपने बता दिया सच्चाई क्या है। बहुत बड़ी गलती मत बताना कि नहीं वो तो मैं बहुत आलसी था, ये भी आपको बताएंगे, तो फिर आपकी नौकरी पे खतरा आएगा। बट हाँ, आलसी कोई नहीं हो पाता है। आजकल सारी जो कंपनी तो इस तरीके से चलती है कि आपको जितना काम दिया गया वो आपको करना होता है। तो अपने कोवर्कर्स के बारे में, आपके कोवर्कर्स आपके बारे में क्या कहेंगे वो आप इजीली एक्सप्लेन कीजिए, ना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और ना ही ज्यादा अपने को बहुत गिराकर। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो, कि आपको कस्टमर सर्विस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो चलाते आते हैं क्या? बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर होता है और वही आपको चलाना है, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक भी आता है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक तो जरूर आता होगा, आप उसके बारे में बता सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो टर्म्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर वाइज भी सेम होते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं और थोड़ा बहुत तरीका अलग हो सकता है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, अभी तक मैंने चलाया नहीं है, कभी देखा है। आप कस्टमर सर्विस रिलेटेड थोड़े सॉफ्टवेयर को सर्च कीजिए, थोड़ा बहुत रिसर्च पे करके जाइए, तो आपको पता होंगे कौन कौन से हैं, और उसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज अगर आप दे सकते हैं तो ये मैं रिसर्च करके आया हूँ। तो यहाँ पर आप दिखेगा कि आपको जॉब की कितनी जरूरत है, आपने जॉब के लिए तैयारी करी है और थोड़ी बहुत रिसर्च से आपको नॉलेज है। इसका मतलब आपको अगर सिखाया जाएगा तो आप काफी जल्दी वो चीज गेन कर लेंगे और आप काम पर लग जाएंगे। और हर कंपनी यही चाहती है, क्योंकि कस्टमर सर्विस में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 1 महीने या 15 दिन की ट्रेनिंग आपको जरूर दी जाएगी, उसमें सिखा दिया जाएगा। लेकिन आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, अगर उन्होंने आपको ट्रेनिंग पर रखा और आप नहीं सीखता, उसके बाद आपको निकालना पड़ा, तो ये गलत चीज हो जाएगी ना। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले ही बता दो। अगर आप वहां पर 2-4 नाम ले लेते हो तो भरोसा रखिए, इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि हाँ, ये सीख सकता है और आपको सिखा दिया जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। अब एक बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन कस्टमर सर्विस? आप कस्टमर सर्विस में ही काम करना क्यों चाहते हैं? और भी चीजें हैं भाई, जाओ सेल्स में जाओ, वहां पर काम करो, है ना, या फिर किसी और चीज मार्केटिंग में जाओ, वहां पर काम करो, या मैनेजमेंट में जाओ, वहां पर काम करो। इस कस्टमर सर्विस ही क्यों? ऐसे समय पर आपको एक सही रीजन निकाल कर देना है, आपको बताना है कि आपकी रुचि क्यों है। क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उसमें से कुछ चीज निकाल करके सॉल्व करना आपको बहुत पसंद है ना। ये रुचि नहीं होती है, बट कई लोगों की रुचि हो भी सकती है। बट आपको ये इस तरीके के आंसर देने हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की रुचि होती है इन चीजों में। आपको डेस्क जॉब ज्यादा पसंद है, आपको जो है ये फ्रंट ऑफिस वाली जॉब नहीं करनी, आप डेस्क जॉब पर बैठ करके काम करना चाहते हैं। कस्टमर से बात करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन के थ्रू किसी मसले पर पहुंचना, वो आपको ज्यादा पसंद है ना। या फिर आप इसमें अच्छा करियर देखते हैं, आप सीएसई के बाद सीआरएम वगैरह बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं और ऊपर जाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ग्रोथ अच्छी दिखती है, वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। सो वो आपका है कि आप सीएसई क्यों बनना चाह रहे हैं।
लेकिन इस पर आप ये मत बोल देना कि क्योंकि यही जॉब अवेलेबल है इसलिए बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक गलत चीज हो जाएगी। कोई भी कंपनी अगर हायर कर रही है तो एक ऐसे बंदे को हायर करेगी जो उसके साथ 1-2 साल रहे। देखिए, ये बोलना गलत क्यों होता है कि ये जॉब अवेलेबल थी इसलिए, क्योंकि आपको अभी तो लग गई है, लेकिन 2 महीने के बाद आपको कोई दूसरी जॉब अवेलेबल दिखेगी जो कि आपको इससे बेटर लगने वाली है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसीलिए किया है क्योंकि ये अवेलेबल थी। तो अगर वो जॉब आपको अच्छी लगती है तो आप उधर भी चले जाएंगे। तो कंपनी आपको नौकरी क्यों देगी ना, उन्होंने इतना जो खर्चा किया है, 1 महीने की सैलरी वो ऑलरेडी आपके ऊपर फेंक चुके हैं जो आपको नहीं मिली, लेकिन दूसरे कामों में लग गई आपको ढूंढने में, फिर आपको नौकरी दी, उसके बाद 2 महीने के बाद आप वापस चले गए, तो फिर उनको वापस वही काम करना है। कोई कंपनी इतना काम करना नहीं चाहती है, कम से कम 6 महीने का तो भरोसा दो भाई। तो कोशिश करना है, ये चीजें मत बोलो, रुचि क्यों है वो बताओ, और क्योंकि ये काम में आपको लगता है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर कह सकते हैं जो कि आपके फायदे में जुड़ेगी और आपको नौकरी लगाने में हेल्प करेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कीजिएगा। और हाँ, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, इंटरव्यू में जाना, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग को देने ही वाले हैं, लेकिन अगर होगा तो आप वहां पर अपना एक अलग जो है अंदाज दिखा सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।